स्वस्थ होंगे। आज आज हम लोग क्लास 12 इंटर का फाइनल परीक्षा 2026 में हिंदी का मॉडल पेपर 7 करने वाले हैं। सेट 6 जो 6 और 9 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए हैं। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। सेट 7, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा पार्वती बाई का बाई। बी सही जवाब होगा। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया है? आपका सही जवाब होगा नया खून बी। धम्म शब्द है धर्म होना चाहिए तो धम्म शब्द है। आपका सही जवाब होगा तीन के पुल्लिंग बी। 2021 में यह सवाल पूछा था। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। आपका सही जवाब होगा 4 के पुल्लिंग बी। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता सी। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। 2019 में यह पूछा है सवाल। आपका सही जवाब होगा 6 के छावनी बी। जिसने गुरु से दीक्षा ली वह एक शब्द में कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा दीक्षित बी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। आपका सही जवाब होगा पतित सी। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1929 को ए। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हरदेव सहाय बी। जड़ का विलोम है। आपका सही जवाब होगा चेतन तानर बी। अधिकतम का विलोम है। आपका सही जवाब होगा न्यूनतम ए। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा लखनऊ बी। लखनऊ। महंत कस और औरत की कवि ने किस रूप में देखा है? औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? आपका सही जवाब होगा लोहा बी। सिंह का पर्यवाची है। आपका सही जवाब होगा मृगेंद्र केसरी शेर। उपयुक्त सभी डी। सागर का पर्यवाची है। उपयुक्त सभी होगा समुद्र जलाधि उधनी। कह सके देखी के पता चल जाता है। जिस सवाल में उपयुक्त सभी होगा वह सवाल निश्चित है वही सही होगा। डी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 17, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? आपका सही जवाब होगा दीवार में एक खिड़की रहती थी ए। जो बहुत कम जानता हो अल्पज ए। जिसकी आशा ना की गई हो। आपका सही जवाब होगा अप्रत्याशित बी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? आपका सही जवाब होगा नौकर की कमीज सी। पत्नी बिटिया को क्या करती है? आपका सही जवाब होगा समझाती है सी।
भले डी, सॉरी मिस्टेक होगा। समझाती है कि सुलाती है? समझाती है। घर का पर्यवाची है, घर का पर्यवाची है। आपका सही जवाब होगा निकेतन सदन आवास। उपयुक्त सभी होगा डी। ऐश्वर्या का पर्यवाची होगा, ऐश्वर्या का पर्यवाची होगा। आपका सही जवाब होगा 23 के वैभव विभूति संपन्नता डी। उपयुक्त सभी। आकाश का पर्यवाची है, आकाश का पर्यवाची है। आपका सही जवाब होगा नभ गगन अंबर। उपयुक्त सभी डी। मशक वाला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आपका सही जवाब होगा सड़क सिंचा रहा है, सिंच रहा है। ये सही जवाब होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ए। पर मौसद का संधि विच्छेद होगा। आपका सही जवाब होगा परम जोड़ औषध सी। महतोस्य शब्द का संधि विच्छेद है, महतोस्य शब्द का संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा महाजोरुतोस्य ए। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा 29 के परमानंद वाजपेयी बी। परमानंद वाजपेयी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी के नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी के नहीं है? कोणार्क सी। चीडीमार में समास है, चीडीमार में समास है। आपका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास बी। 2019 में सवाल पूछा था। भाई बहन में समास है, भाई बहन में समास है। आपका सही जवाब होगा 32 के द्वंद्व डी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? आपका सही जवाब होगा कवि कह गया है, कवि कह गया है डी। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करे, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करे। 2021 का बीएम सवाल है, यह सवाल जरूर पूछेगा 2026 में। आपका सही जवाब होगा 34 का स्त्रीलिंग ए। हार जीत कविता के रचयिता, हार जीत कविता के रचयिता है। आपका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी ए। यधिष्ठ शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा यथा जोड़ इष्ट ए। प्रातः काल शब्द संधि विच्छेद है, प्रातः काल शब्द संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब होगा प्रातः जोड़ काल ए। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संपादन किया। आपका सही जवाब होगा पूर्वग्राहक का डी। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा स्वयं लंबी होना। स्वयं मतलब स्वावलंबी होना, यह स्वयं होना चाहिए, स्वयं लंबी होना बी। स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ अचानक मुसीबत आना बी। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा अनपढ़ होना डी। घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी की डी।
ज्ञानद्रौपदी का जन्म कब हुआ था? ज्ञानद्रौपदी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 43 के 1 जनवरी 1950 को। ये थोड़ा बहुत में समास है, थोड़ा बहुत में समास है। आपका सही जवाब होगा द्वंद्व ए। भात दाल में समास है, भात दाल में समास है। आपका सही जवाब होगा द्वंद्व बी। ज्ञानद्रौपदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? आपका सही जवाब होगा संशयात्मक बी। गांव का घर कविता के कवि हैं, गांव का घर कविता के कवि है। आपका सही जवाब होगा ज्ञानद्रौपदी भी। आशा का विलोम है, आशा का विलोम है। और आशा निराशा भी। आशा निराशा कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम है। श्याम सी। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा संशयात्मक डी। हम सभी मिलकर 50 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में था और 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए क्लास में। क्लास को अब सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं, मतलब समाप्त। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आपके तब के लिए बने